चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी तक हमने देखा कि क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी से हम डायरेक्टली ग्राफ बना लेते थे जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते थे। बट सेकंड हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से सीखेंगे ऑगिव बनाना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका यूज नेक्स्ट चैप्टर 24 चैप्टर में मीन मीडियन मोड में भी, क्वार्टाइल निकालने में भी यूज करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस अप टू द दिस क्लास इंटरवल। इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 7, 9, 12, 8 और 6। अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लेकिन सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का सम 7 + 9 क्या हो जाएगा 16। फिर क्या करना है हमें, जो 16 आया है उसका सम क्या करते जाएंगे 12 के साथ, मतलब ये पूरा ऐड होके 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। तो 16 + 12 हो जाएगा 28, 28 + 8 हो जाएगा 36, 36 + 6 हो जाएगा 42। मतलब क्या करना है हमें, इसका जो सम आते जाएगा उसको ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। 7 का 7 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम रहती है, उसके बाद 7 + 9 हो जाएगा 16, 16 + 12 हो जाएगा 28, 28 + 8 हो जाएगा 36, 36 + 6 हो जाएगा 42। तो इस टाइप से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। अब इसका यूज हमें ऑगिव बनाने में करना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आर एंड ऑगिव। ऑगिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो ऑगिव कैसे बनाते हैं, इसकी मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इस स्टेप्स को मैं 1 बाय 1 समझाता हूं। ठीक है, स्टेप्स को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सीएफ टेबल। सीएफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, उसका हमें क्या बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, मार्क द एक्चुअल क्लास लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ग्राफ में एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मार्क द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव क्लास अलोंग y एक्सिस, और इसमें क्या था, मार्क द एक्चुअल क्लास लिमिट अलोंग x एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पर जो x एक्सिस है इसमें क्लास इंटरवल की हम क्या करेंगे, एक्चुअल लिमिट जो है 5, 10, 15, 20, 25, इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल लिमिट हमने मार्क कर दिया है 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 तक। अब इसके बाद दूसरा क्या है, हमें मार्क करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस में। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पर हमने क्या एक अप्रोक्सीमेटली रेंज ले लिया क्योंकि हाईएस्ट हमारे पास 42 तक है। तो हमने इसकी स्केल हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे इसके पहले ग्राफ में लेते थे। ठीक है, इसके यानी इसका इंटरवल या स्केल्स जो है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ हो गया। उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एट ईच अपर लिमिट पॉइंट। हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसकी अपर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट होती है और ये वाली लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट ले लेंगे सबकी, तो 10 और 7 का हमने कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 15 और 16 का कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 20 और 28 का कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 25 और 36 का कोऑर्डिनेट बना लेंगे, 30 और 42 का कोऑर्डिनेट बना लेंगे। इन कोऑर्डिनेट को बना करके हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं सेम एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर प्लॉट करना है। अब कैसे प्लॉट करोगे, देखो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है 10, सबसे पहले हमारे पास क्या है 10 और 7। 10 और 7 देखिए, 10 हमारे पास याद रखना है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 और 7, तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। अब ये थोड़ा सा ग्राफ पेपर में नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए x में 10 देखेंगे और यहाँ से देखिए 7, तो हम क्या करेंगे, ये वाला x एक्सिस में 10 को मेजर करेंगे और y एक्सिस में 7 मतलब 10 से थोड़ा नीचे आएगा और दोनों को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट लिखते जाना है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 15 और 16, तो 15 देखेंगे और यहाँ पर 16 देखेंगे, मतलब 20 से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 20 और 28, तो 20 देखेंगे और यहाँ से 28 जो 30 से थोड़ा नीचे आएगा, तो इसको हम यहाँ प्लॉट कर देंगे।
एग्जैक्टली हमारे पास 25 और 36 होगा, तो 25 और 36 को यहाँ पे 36 40 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास 30 और 42 है, तो 30 और 42 को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, ये थोड़ा सा आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो एक्यूरेटली आएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, ऑगिव तैयार करते हैं। फिर से वापस मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट में बताना है। फिर से क्या करना है हमें, कम्युनिटी, अगर हमें ऑगिव बनाना है तो सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। हमारे पास CI दिया रहेगा और F दिया रहेगा, हमें इसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। उसके बाद में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से हम इसके कोऑर्डिनेट बना लेंगे। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम ग्राफ डिजाइन करेंगे। ग्राफ डिजाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 से 5 में कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिगजैग कर्व बनाना है, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, क्लियर है बात। चलिए, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों को सेम इसी टाइप से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF डिजाइन करेंगे, इससे पहले बाद उसका ग्राफ यानी ऑगिव बना लेंगे, ठीक है। तो यही वाला है पूरा ऑगिव। चलिए